तो जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। पुनः इस वीडियो में पहले वीडियो के आगे संतों के विषय में आपसे चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। देखिए, उत्तरकांड में भी मैंने बताया था पहले वीडियो में, उत्तरकांड में भरत के प्रश्न को हनुमान जी राम जी से पूछते हैं कि प्रभु संतों के विषय में कुछ बताइए। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। यहाँ तो सीधा कह रहे हैं कि संत और असंत के विषय में हमें आप बताएं। तो राम जी वर्णन करते हैं वही बात जो आपने पहले सुना है, और शब्द अलग अलग है। कुछ उदाहरण दे के, संत असंत ही कै अस्करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई परस मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। यहाँ कुल्हाड़ी और चंदन से संत के विषय में बताते हैं, क्योंकि यहाँ संत असंत के भेद के विषय में पूछा है। तो चंदन संत है, कुल्हाड़ी असंत है। एक विशेष बात जो भगवान कहते हैं, ये गुणों की भी बात इसी में कही गई है, पहले वीडियो में आ चुका है। संत अपने गुण नहीं सुनते, अपनी महिमा नहीं सुनते, और दूसरे के गुण को सुनकर बड़े प्रसन्नचित होते हैं। दूसरे की निंदा नहीं सुनते। ये सारी बातें पहले वीडियो में आ गई है। इसमें एक विशेष बात है, विषय अलंपट शील गुनागर पर, दुख दुख सुख सुख देखे पर। संत स्थिर स्वभाव के होते हैं, लंपट नहीं होते। और दूसरे को सुख देख कर सुखी होते हैं, दूसरे को दुख देखकर दुखी हो जाते हैं। ये विशेष बात यहाँ कही गई है। और कोमल चित होते हैं, उनका चित्त मन बहुत कोमल होता है, और सबका मान सम्मान करते हैं। ये बातें यहाँ राम जी भरत और हनुमान जी को बता रहे हैं। और अंत में एक बात ये कहते हैं कि ये सब लक्षण बसई त्यासुर, जाने हु तात संत संततपुर। पहले प्रसंग में, पहले वीडियो में जो कुछ वर्णन किया गया है उन सब को, और इसमें भी कहते हैं कि ये सब लक्षण जिसके अंदर होते हैं उन्हें आप संत जानिए। निंदा अस्तुत उभय सम। दूसरी बात यहाँ और एक बात कहते हैं कि चाहे उनकी निंदा करिए चाहे स्तुति करिए, दोनों में वो अपने को समान रखते हैं। ना तो निंदा से बहुत दुखी होते हैं, और ना उनकी बड़ाई और प्रशंसा करिए तो बहुत सुखी प्रसन्नचित हो जाते हैं। पहली बात तो ये कहा गया कि वो अपनी बड़ाई सुनते ही नहीं, सुनना पसंद ही नहीं करते। दूसरे के गुण और को सुनना पसंद करते हैं। और निंदा तो करते रखिए। कबीर ने एक जगह कहा है कि निंदक नियरे राखिए। जो निंदा करे उसे पास में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके में जो कमियां हैं वो आपको वो बताता रहता है, जिससे आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। निंदक नियरे राखिए। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, वैसे तो कह तो राम जी रहे हैं, कि संत वो होते हैं जो उनकी प्रशंसा करिए तब भी, और उनके
बुराई करिए तब भी वो समान होते हैं, ना प्रशंसा पे बहुत सुखी हो जाएंगे और ना बुराई पे बहुत दुखी हो जाएंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं। राम जी कहते हैं ऐसे संत हमें प्राणों से ज़्यादा प्रिय हैं और मैं उनके बस में रहता हूँ। तीसरा प्रसंग में तुलसीदास जी लिखते हैं, गरुड़ के 7 प्रश्न में एक प्रश्न संत का भी आता है, जिसमें काकभूषुंडी जी उत्तर देते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहि। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, इसका अर्थ सीधा सा है, दरिद्रता से बड़ा दुख कोई नहीं है। और संत मिलन सम सुख जग नाहि, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस, कि जीवन में संत से मिलना, संत से मिलने से बड़ा सुख जीवन में कोई नहीं होता। जब आप किसी एक संत से मिलते हैं तो आप समझिए कि परम सुख, ये सबसे बड़ा सुख माना गया है। महाभारत काल में भी इसका वर्णन है। युधिष्ठिर जी यज्ञ करते हैं, यज्ञ का प्रतिफल नहीं मिलता, तो कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, यज्ञ का प्रतिफल क्यों नहीं घटित हो रहा है? तो बोलते हैं, आपके साम्राज्य में एक व्यक्ति भूखा है। आपने अपने साम्राज्य में सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया, सभी भोजन के लिए उपस्थित भी हुए, सभी भोजन किए भी, परंतु एक व्यक्ति नहीं किया। कहन कौन? तो बताया कि फला जगह एक संत हैं, वो नहीं आए। उनको बुलाने के लिए सभी 5 पांडव जाते हैं, यहाँ तक कि युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं, परंतु वो एक प्रश्न कर देते हैं कि जो कोटि यज्ञ किया हो और उसका प्रतिफल दान करने के लिए तैयार हो, तो मैं उसके हाथ से बने भोजन को प्राप्त करूंगा। 5 पांडव फेल हो जाते हैं, लौट आते हैं। तब द्रौपदी कहती हैं कि मैं जाऊंगी। द्रौपदी गई, द्रौपदी के सामने भी उन्होंने यही प्रश्न किया, कहा हाँ सर। द्रौपदी सहर्ष तैयार हो गई। तो संत ने पूछा, आप अपने यज्ञ गिनाइए। तो द्रौपदी ने एक बात कहा, बहुत छोटी सी बात है, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। हे प्रभु, आप संत हैं, मैं आपसे मिलने के लिए आई, और जितने कदम हमने रखा है हर कदम पे कोटि कोटि यज्ञ के बराबर है। आप तो 1 कोटि की बात कर रहे हैं, मेरे तो जितने कदम पड़े हैं उतने कोटि यज्ञ हुए। संत बहुत प्रसन्न हुए। तो ये संत की महिमा है कि संत के मिलने से के लिए यदि कोई चलता है तो उसका हर कदम एक करोड़ों यज्ञ के समान माना जाता है। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत से मिलने से बड़ा सुख कोई नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे पक्षीराज, काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को, हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। देखिए शॉर्ट में, अब ज़्यादा डिटेल, मन वचन शरीर से, मन वचन कर्म 3 बात कही गई है, तो शरीर से ही कर्म होता है। मन वचन शरीर से परोपकार करना, दूसरे का उपकार करना। आगे तुलसीदास ने लिखा है धर्म की परिभाषा में, परहित सरिस धर्म नहीं, यहाँ परोपकार करना संतों का सहज स्वभाव, सरल स्वभाव। ऑलवेज टाइम संत डूइंग टू हेल्प टू अदर्स।
ऑलवेज टाइम संत थिंकिंग अबाउट टू अदर्स हाउ कैन ही कैन डेवलप। It means always time you should think about to others in positive. So it is greatest virtue of the sant. Who body have these virtues, so they are sant. I want to say, and Ramcharitmanas is saying, Tulsidas always clarified that who are doing this, they are sant. तो ये रामचरितमानस के आधार पर, रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने संतों के विषय में हमें बताया है, जिसमें मेन बात, संत कभी अपने गुणों की गुणगान नहीं सुनते, दूसरे के गुणों को सुनकर सुखी हो जाते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, किसी की निंदा सुनना पसंद नहीं करते, हमेशा जप तप कर्म में लगे रहते हैं, परमात्मा में हमेशा अपना ध्यान रखते हैं, सारे जगत को परमात्मा के स्वरूप में दिखते हैं और हमेशा परहित की भावना रखते हैं। जिस व्यक्ति में ये सभी गुण हों और काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर इन अवगुणों से अपने को दूर रखते हैं, जिनमें ये सभी गुण हों उन्हें संत समझना चाहिए। और आपको बता दूं, इससे भी सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं, संत शब्द का संधि विच्छेद करिए तो साधन अंत आता है। साधन अंत, सा का अभिप्राय है सत्य, सत्य नहीं, सत्य और सत्य में अंतर है। सत्य पारब्रह्म परमात्मा, सत्य ये प्रकृति के गुण है, तम रज सत्य। तो साधन अंत का अभिप्राय है स का अंत हो जाना, सा का अंत यानी सत्य का अंत हो जाना, अर्थात प्रकृति के तीन गुण तम रज सत्य, जिसके अंदर प्रकृति के इन तीनों गुणों यानी जो प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाए, जिसमें तम रज सत्य ये तीनों गुणों का अभाव हो जाए, अंत हो जाए, समाप्त हो जाए, वो व्यक्ति संत होता है। यानी हमारे अंदर विकार जो पैदा होते हैं वो प्रकृति की देन है। देखिए, गीता में कहा गया है कि ये जीवात्मा प्रकृति के त्रिगुण स्वरूप से में बंधी रहती है, अर्थात ये प्रकृति अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप से जीवात्मा को शरीर में बांधती है। और जब हम यानी हमारी जीवात्मा आत्मा प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्वरूप से मुक्त हो जाएगी तो हम निर्विकार हो जाएंगे। और ये सारे अवगुण ये प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्वरूप में ही हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि जितने अहंकार, जितने भी अवगुण आप सुना लो, तो जब जिस व्यक्ति में प्रकृति का के तीनों गुण का अभाव हो जाए, अंत हो जाए, समाप्त हो जाए, वो तीनों गुणों से परे हो जाए, वो संत है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। ये श्लोक है गीता अध्याय 14 का। यानी प्रकृति अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप से जीवात्मा को शरीर में बांधती है और इसी त्रिगुणात्मक स्वरूप से तमाम अवगुण पैदा होते हैं, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ।
और सब पर हरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। देखिए यहाँ संत आया, यानी संत जो हैं इन त्रिगुणात्मक प्रकृति के त्रिगुणात्मक अवगुणों से मुक्त होते हैं। और ये जिसमें हम हैं तो आप समझिए नरक में जा रहे हैं। तुलसीदास स्वयं कह रहे हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो ऑलवेज वी शुड ट्राई टू गो बियॉन्ड द नेचर और इफेक्ट ऑफ द नेचर, then we will get the sant virtue of sant. If we want to be sant, then we should try to go beyond the nature. तो तुलसीदास ने संतों की महिमा के विषय में वर्णन करके हम लोगों को एक बहुत अच्छा रास्ता जीवन में, जीवन को सफल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता दिया है। और उस पर चलकर हम लोग अपने जीवन को सफल बनाएं, पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में अपना मन लगाएं। इस प्रसंग से तुलसीदास जी हमें ये शिक्षा देते हैं रामचरितमानस के माध्यम से। और यदि हम इस पर चलते हैं तो निश्चित ही मेरा जीवन, हमारा जीवन, हम सभी का जीवन सफल होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने इस वीडियो को संपूर्ण करते हैं। फिर आगे अगले वीडियो में जैसे मैंने बोला है कि आप आ पाएंगे कि हम अपने जीवन में कार्य को कैसे करें, किस भावना से करें। तो तुलसीदास जी ने इस पर एक लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखिए तिह तैसी। इस विषय पे अगला वीडियो आएगा। और तब तक के लिए जय श्री राम।